मात पिता गुरुदेव महाराज की, गौ मात की। अब आपने सुखदेव जी महाराज विराजे है और
कि आप अपना उद्बोध संबोधित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, माता पिता गुरुदेव महाराज की, माता पिता गुरुदेव महाराज की, गौ मात की। राम हलो राम। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ शांति पूर्वक सत्संग में विराजो और सभी एक बार जयकार करो। बोली सदगुरु कबीर साहेब की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली धनी धर्मदास जी साहेब की। बोली श्री कृष्णानंद जी महाराज की। बोली श्री छोगाराम जी महाराज की जय। बोली गौ माता की जय। आइए बड़ी भाव और प्रेम के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। अरे मैं तुम्हारे राम जी हमारा है। मैं तुम्हारे राम जी हमारा रे। मैं राम जी हमारा माने लागे अति प्यारा रे।
सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सभी लोग, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री छोगाराम जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब, रामसनी संप्रदाय आदि आचार्य श्री दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सदगुरु देव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित परम पूज्य परम वंदनीय महंत श्री राम विलास दास जी साहिब के चरणों में दंडवत प्रणाम। साथ ही मंचासीन विराजित सग्राम दास जी महाराज, बाबू दास जी महाराज और भी उधर विराजित महाराज, सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री, छोगा राम जी महाराज री असीम कृपा सु आप सभी लोगों की आर्थिक भावना सु ग्राम कुर्ची में आज गौ माता री सेवा रे निमित्त, गौ सेवा रे निमित्त सत्संग आयोजन हो रही है। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता री बात है। और सबसे बड़ी ये बात है, देखो कि घर रह जी की गाय री सेवा तो गुरु धनी करते हैं, जो भी गाय ने पाले है वो। अन्य गौशालों में भी गौ माता जो रहे हैं, बेरी भी सरकार के द्वारा बिना अनुदान मिले हैं और भी जन सहयोग मिले हैं, पर घूमती फिरती गायें जो नहीं तो गौशाला में रहे हैं और नहीं कोई घर रहे, तो सजनों वे घूमती फिरती गायों के वास्ते आज ये सब नवयुवकारी भावना, बुजुर्गों की प्रेरणा से आज अपने नगरी में ऐसा सुंदर आयोजन वेरियो है। बड़े भाव और प्रेम के साथ आप लोग प्रथम में संत महापुरुषों रो जो स्वागत दिव्य और भव्य जुलूस के साथ निकालियो। आपने बहुत बहुत साधुवाद है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी रामविलास दास जी महाराज फरमा रिया कि भाई ई नगरी में विशेष ते बावरी समाज माते तो विशेष छोगा राम जी महाराज री कृपा रही है, संतों की कृपा रही है। तो सजनों संता ने याद कौन करे, जो जिज्ञासु भक्त है वही करे वास्तव में ही। और आज रो जो मुख्य ध्येय अपनो आई है अटे शामिल होने रो कि जिती बन सके, जिती हो सके, आज अपने अटे गौ माता की सेवा करा। तो सबसे पहले अपने बाप जी रामविलास दास जी महाराज रो ये भावना बनी कि सबसे पहले अपने कबीर आश्रम की तरफ से, बाप जी महाराज की तरफ से 11,000 रुपये गौ माता की सेवा साहेब की। साथ ही जो अभी भेंट आई आ सारी गौ सेवा और मारे जेब में आई मेल दो आई गया बात ही है। आज बात ये भक्त लोग है जो भी है, तो देखो बहुत सुंदर गौ माता री सेवा रे निमित्त आज जो ये सुंदर आयोजन आप भाई लोग रखे हो, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और सजनों वास्तव में ही आज अपने सनातन धर्म में आपने जब ध्यान पूर्वक देखा है तो गाय कोई साधारण पशु नहीं है। गाय ने मां री उपमा दी है। बताओ आप, जैसे कैसे माँ अपने छोटा हा बालक हा भी समय माँ अपने दूध पिलायो हो, वास्तव में ही गाय ने भी मां री उपाधि दी है। और गाय अन्य साधारण पशुओं की तरह नहीं। आज संसारों इतिहास देखा, अपने धर्म में अन्य कोई अवतारी पुरुष जब जीवन चरित्र सुना तो आपा ने पता चले कि वे भी गौ माता रे प्रति बड़ो भारी जो प्रेम और स्नेह रखा। और अपना संत सदगुरु कबीर साहिब तो गाय रे साथ सभी जीवों रे प्रति दयारी भावना रखने रो, जीव रक्षा करने रो मानव मात्र ने संदेश दियो। और कयो
कि भाई सब जीव है, सब जीव में एक ही प्राण है। जीव मत मारो बापुरे, सबका एक ही प्राण है, सब रोज प्राण है। और गौ माता बताओ आप, पंचगव्य तो अद्भुत महिमा है। आज आप देखो आयुर्वेद में भी अपनो भारत आयुर्वेद जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो भी में पंचगव्य महिमा आई है। पंचगव्य में दूध गौ माता रो, गाय रो दही, गौ माता रो घी, गौ माता रो गोबर और गौ माता रो गौमूत्र, ये पांचों ही मेरी बहुत बहुत विशेषता है। आज देख लो आप, जिस जमाना में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस जमाने में आज लोग, आज डॉक्टर कहे कि भाई आप भैंस रो दूध मत पियो और गाय रो दूध पियो। बताओ आप, और गाय रो दूध पीना कहीं है? गाय रो दूध कौन पिए? बताओ आप, टोकरियो गाय रो दूध पीवे तो देखो वो कितो सुंदर रहे, कितो चंचल रहे। और एक भैंस रो दूध पाडो पिए तो बताओ भी मैं वो टोकरिया जड़ी चंचलता थोड़ी है। बताओ आप, वो तो ढीलो ढालो ऐसे नजर आ रहे हैं वास्तव में। और गाय जो टोकरियों है वो कैसे सुंदर नजर आवे है। और अपने नागौर जिले का बैल तो भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। तो देखो गाय रे दूध री महिमा है, गाय रो घी जो वास्तव में ही अमृत तुल्य है, गौ माता रो गोबर, गाय रो गोबर। आज तो सजनों बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने लगी, आज अपने लोगों का धन वे गयो। पर पुराने समय में आज जो विराजित लोग हैं ने पता है, पुराने समय में तो अपने घरों का जो आंगन ये भी गौ माता रे गोबर द्वारा ही नीपता। बताओ आप, तो गर्मी का अलग ही सुख शांति रहती भाई। बताओ, और आज भी अपने कोई मांगलिक कार्य है तो भी मैं गाय दे गोबर रो जो लेमन आपे पहले घर में बात करा। तो वास्तव में अद्भुत गौमूत्र सजनों, आप मानते नहीं होला ये बात ने, पर कई बार मैं ऐसे लोग सुना हाँ, कई बार ऐसे उदाहरण देखा कि गौ माता रे गौमूत्र हमारे इधर एक मेड़ता क्षेत्र में भगत हजार कैंसर हो गई। कैंसर कोई ज्यादा बड़ी नहीं, फर्स्ट स्टेज री कैंसर, फर्स्ट स्टेज री कैंसर जन वो डॉक्टर कने में गयो, आयुर्वेद रा एक बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति आ बैरे कने गयो जन वो बतायो कि भाई तारी फर्स्ट स्टेज री जो कैंसर है और यदि इन्हें समाप्त करनी है तो तू गाय रो दूध, गाय रो मूत्र, गौ मूत्र सदा सेवन कर। और अपने आयुर्वेद जो पुराने समय री लोग प्रकृति अपनाता भी तरीकों तो ये जीणो शुरू कर दे। गौ मूत्र प्रभाव से मेरी कैंसर ठीक होगी और गाय रो मूत्र तो लाभदायक है। बताओ आप, तो पंचगव्य बड़ी भारी महिमा है। आप भी मैं लोगों ने निवेदन करनी चाहूँ, आप भी अपने घर में भी गाय रखो। यदि अपने पास जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है गाय रखने की, तो आप कम से कम सेवा तो कर ही सको गाय माता री। आप दूध भी अपने बच्चों रे वास्ते लाओ तो क्यों लाओ, गाय रो दूध पियो, आप पियो, अपने बच्चों ने पिलाओ। बच्चों री भी बुद्धि कुशाग रहे, बच्चों रे शरीर में भी शक्ति रहे। बताओ आप, आज रे जमाने में देखा महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले री बात है, हमारे गांव में ही एक बावरी समाज रो लड़को और मेरी पत्नी वो काम करता, कारीगरी रो काम करता, विशेष कारीगरी रो काम है, कारीगर रो काम करता था। मेरे शरीर कट कट ऐसे बोलता, जॉइंट बोलता भी। मैं क्यों रही तो कहीं यो कि महाराज शरीर में कैल्शियम री कमी है। मैं क्यों कैल्शियम री कमी है तो ऐसे काम कर भाई, तो दूध पिया क्या के बाप जी दूध कटू लाऊं, दूध तो है ही कोनी। मैं थारे तो कोनी पर कोई डेयरी मदद मिले कन्ने कोई गांव में तो गाय रखे भी, गाय रो थोड़ो दूध पीतो के बाप जी इतनी मजूरी मिले दूध कणक दिया। मैं क्यों बात ठीक है, मैं क्यों तू तार घराले आप बताओ कि गुटका कितना रुपया रखा जन बताए होगो। मैं क्यों सही सही बता भाई, तो वो बता दी अपनी सही बात के मैं मारे घराले मारे टाबर माँ हमेशा लगभग 150 रुपया रा गुटका खाओ। कितना रुपया रा? मैं क्यों 150 रुपया में गाय रो दूध कितना किला हुआ है, हिसाब करो भाई। 4 किला दूध आवे, 4 किला से दूध लायो तो पूरा घर कैसे बताओ आप। यदि तू 4 किला दूध लाई और पियोवे तो थारे पूरा घर रे हजे, थारा टाबर भी निरोगा रेवे। पर सजनों आज अपन देखा हाँ गुटका चुटका मिराज शराब रे महीने पे लाखों रुपया मानो खर्च कर दे, हमेशा 100 200 300 रुपया खर्च कर दे रे बजाय
आ अच्छी चीज नहीं खावे है। ई बात रे प्रति भी जागरूक होनो है सजनो। गौ माता री सेवा देखो विशेष आज गौ माता री सेवा रो ही प्रकल्प है तो 5000 रुपये राम दीन जी खिलेरी कुर्सी ऐरी तरफ सु ऐसो गौ माता रे निमित्त दिया गया। जोरदार ताली बजाओ मेरे और वास्तव में इस सजनों सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहे तन पवित्र सेवा किया धन पवित्र कर दान और मन पवित्र भजन से त्रिवेदी से कल्याण। शरीर की पवित्रता क्या रू है? शरीर की पवित्रता है सेवा। दंदरी पवित्रता क्या रू है? दंदरी पवित्रता है दान। दंदरी द्वारा दान करो। सजनों आज एक व्यक्ति जो नियम होना चाहिए आपा साल में जितनी भी कमाई करा बिरो 10 अंश आपा ने परमार्थ और दान निमित्त निकालना है। तो आज बहुत सुंदर ये आज मौका है आप लोगों के पास में सबरे पास में ही कि आप भी कुछ सेवारू कार्य जो कर सका। तो गायो है महात्मा है प्राणी मनुष्य जन्म रो अवसर मिलियो है। सेवा भक्ति साधन यही मानव जीवन रो मुख्य कार्य है। गायो है संत
अंश आधार, पशु पक्षी और सब जीवों में ईश्वर अंश आधार। सच्चित आनंद रूप निहारो, सच्चित आनंद रूप निहारो, कर सत्संग विचार, जग में जीवन है दिन चार, जग में जीवन है। राम सुमिर ले सुकृत कर ले, राम सुमिर ले मानव जन्म सुधार, जग में जीवन है दिन चार, जग में। सकल जगत के बाहर भीतर ईश्वर अंश निहार, सकल जगत के बाहर भीतर ईश्वर अंश निहार। द्वैत भाव मन से विसरावो, द्वैत भाव मन से सबसे प्रेम व्यवहार, जग में जीवन है दिन चार, जग में। राम सुमिर ले सुकृत कर ले, राम सुमिर ले मानव जन्म सुधार, जग में जीवन है दिन चार, जग में जीवन है दिन चार। बोलो सतगुरु जी महाराज की। ऐसे महात्मा के जगत में जीवन है दिन चार। देखो सजनों, माता बहन आवाज बिल्कुल कोई मत करो, सुनो आप ध्यान। मनुष्य जन्म कई जगह महात्मा की 2 दिन रो जीवन है, कई जगह की 4 दिन रो जीवन है। कहने रो तात्पर्य ये है सजनों, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मिलियारे बाद में भी ये संभंगुर है। दुर्लभ हो मानव देही और देही नाम संभंगुर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मिलियारे बाद में भी एक क्षण रो भी भरोसा नहीं है, एक पल रो भी भरोसा नहीं है। बताओ सजनों, आज अपने पास जीवन है, आज सब कुछ है और ये शरीर कब छूट जावे। कबीर गंदी देही का मोही भरोसा नाई, काले देखा चौटेर आज मसाना हुआ। जाने कल बाजार में आता ही करता देखा आज शमशान मोनी में। और सजनों, अभी जो वर्तमान रो दौर चल रही है, बीमारियां रो दौर, और एक बीमारी जो आप देखो हार्ट अटैक की बीमारी कैसी, जवान लड़का एकदम जवान बैठा रो, मृत्यु हो गई, सोता सोता ही रह गया। सजनों, ही तो अल्प जीवन है। मानव जड़का बुदबुदा, पानी री पोटा, दादू काया कोट में निवासी मोटा। पानी री बुदबुदेरी तरह ही जीवन है। कबीर साहब कियो कि कांच री चूड़ी री तरह ही जीवन है। जैसे चूड़ी कांच की ऐसे नरकी दे, जतन करनता जाओ सिर वही हरिभज लावा। तो ये मनुष्य जन्म में करणों को एक राम जी रो भजन और सुकृत कर्म, ये 2 ही चीज मुख्य है। और आप चाहे पूर्वजों री साधारण भाषा में सुनो तो आई के भाई रे की आते नहीं आले के तो राम जी साहिब रो नाम सत चाली
और के आतम दियोड़ो दान साथ दियो आडो आवसीर लग 84 माई राम सुमरिया रामदास जीव परम पद को जाए सदगुरु की शरण में रे भक्ति करे निष्काम भाव दान पुण्य सेवा सुकृत करे वो जीव तो परमात्मा रे लोक में जावे। और यदि कोई आदमी प्रमाणित करे पुरुषार्थ करे दान पुण्य करे भजन दीरू भक्ति ज्यादा नहीं बने तो यदि वो आगे भी कोई जुनी में जाए चाहे 84 लाख जुनी में भी जाए तो 8 मनुष्य जन्म में जो भी दान पुण्य सुकृत कर्म करियो है तो आप पूंजी वीर आगे साथ और वीर अनुसार भी आगे की व्यवस्था रहे। बताओ सजनो एक दिन मृत्यु है ये स्थूल जो शरीर दिख रही है पंच तत्व ये तो छूट जावे है और सूक्ष्म शरीर आगे री यात्रा करे है आगे रो जन्म आगे रो जीवन आगे री परिस्थितियां वो सब अपने ई जन्म रे कर्मों रे अनुसार ही निर्धारित हुआ करे है। तो ई मनुष्य जन्म में आई संत गुरु लोगों री सत्संग सुन समय मिले राम जी रो भजन करो और मेहनत रे द्वारा कमाई हुई पूंजी रो कुछ हिस्सों दान में दो। तो प्रथम महात्मा के योग सत्य धर्म से करो कमाई और भोगो सुख संसार मात पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकार। पहले ये बात बताई कि सत्य धर्म से कमाई करो सजनो जीवन गुजर बसर रे वास्ते कमाना पड़े है किसान खेती करे है मजदूर मजदूरी करे है कारीगर कारीगरी रो काम करे है या अन्य कोई अध्यापक स्कूल जावे डॉक्टर अपने हॉस्पिटल जावे है जो भी कार्य आप करो परमात्मा कहो के बिना पूर्ण ईमानदारी के साथ करो। अपनी जो कमाई है वो ठगबाजी नहीं होनी चाहिए बेईमानी चोरी नहीं होनी चाहिए अपनी कमाई सच्ची और ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। कर भैया भला अपने छोड़ पराई आस जिनके आंगन नदी बेर कबीर वो क्यों मरे प्यास अपने बुझारे पान माते। और आप लोग वास्तव में एक तो किसान व्यक्ति जो खेती में धान उपजावे है किसान व्यक्ति की कमाई 100% सही कमाई है। और मजदूर लोग हो आप सभी लोग लगभग देखो तो मजदूर लोग आप भी अपनी मेहनत के द्वारा रात दिन पसीनों करोड़ धन कमाओ और यदि अभी धन रो आप कुछ हिस्सों दान पुण्य में दो ये बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है। वरना वो महात्मा लिखे गारंटी चोरी करे सुई रो दान चौबारे चट दे कर कदावे विमान लाख रुपया बहनों कमाए भी 20,000 दान में दे दे कम गिनी से बताओ। पर आप लोग जो विराजित हो आप मेहनत रे द्वारा खून पसीने री कमाई रे द्वारा धन कमाओ और बीमो भी आप यदि परमार्थ दान पुण्य रे निकालो ये सच्ची और ये सच्ची सेवा ये सच्चो दान है। तो महात्मा के सत्य धर्म से करो कमाई भोगो सुख संसार मात पिता गुरुजन की सेवा की जो पर अब महात्मा कहे के फिर आगे महात्मा के योग मात पिता गुरुजन की सेवा। देखो सजनों दान पुण्य गौ माता री सेवा रे साथ एक और संकल्प लेनो है माता पिता री सेवा रो। आज रे समय में 3 चीजों री दुर्दशा है सजनों देख लो आप। एक तो वृद्ध माता पिता है अधिकतर सबरी नहीं कह सका अधिकतर माता पिता बहुत दुखी जहाँ माता पिता बेटा ने पाल पोस बड़ो करे है माँ 9 महीना गर्भ में रखे है पिता पाल पोस बड़ो करे है। आज आपे जीवन री पहली सांस लेवा तो अपने पास कौन रहे बताओ माँ रहे अपने पास तो अपनो दायित्व बने कि अंतिम श्वास तक अपने भी माँ री सेवा करनी चाहिए। आज देखो आप माता पिता आपने लोग तो फिर भी करा अरब पतियों माता पिता कटा बैठा है वृद्धाश्रमों में बैठा है। सजनों याद रखो जी घर में माता पिता री सेवा नहीं तिरस्कार है वो घर हमेशा नीचे री तरफ जावे लो और जी घर में माता पिता री सेवा वे माता पिता रो सम्मान वे है वो घर सदा ऊंचाइयों री तरफ जावे लो माता पिता रो आशीर्वाद ही तो बड़ो व्या करे। माता पिता बेटा रे वास्ते लाखों री संपत्ति छोड़ जावे है वो संपत्ति तो सजनों खुट सके है पर माता पिता बेटा ने आशीर्वाद देवे बस संपत्ति कभी नहीं फूटे भाई। अपनो ये कर्तव्य बोध है। देखो सजनों और ज्ञान की बातें कहने रो बहुत ज्ञान की बातें हैं बहुत धर्म की चर्चा है संत वाणी की चर्चा है पर ये व्यवहारिक बातें कुछ अपने जीवन में उतारनी है। आज माता पिता की दुर्दशा है मैटे पुंद्री रे जोड़े है पाप ने
साला न्योत जिमाई धक्का दे बाप ने, करे नारी की भीड़ गाड़ दे बहन को, अरहा बाजिंद वो नर नरक में जाओ सिर छोड़ नहीं रहम को। बाजिंद जी महाराज कहे ऐसे जीव तो माता पिता रो सम्मान नहीं करे, बताओ आप, बहन रो आदर नहीं करे, बहन बेटी रो और निरादर करे, ऐसे जीव अंततः नरकगामी लिया करे। माता पिता री सेवा करो, प्रत्येक जीव री सेवा करो, प्रत्येक जीव जो मात्र है मेरी रक्षा करनी चाहिए। चेंटियों ले राती तक सब में आत्म जानी रे, अपना पीर पिछानी रे, रा दादू वाणी रे। तो दूसरे नंबर आज गौ माता री भी दयनीय स्थिति है, फिर भी देखो आज गौ माता की सेवा ठीक ढंग से हो रही है। आप सब नए लोगों में भगवान अच्छी प्रेरणा दे रहा है, जगह जगह माते गौ माता की सेवा करो, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, रास्ता जो है मार्गोरी दुर्दशा, मार्ग जावा जटी अड़लो बाढ़ में आगे करे, अड़लो आगे करे, बताओ चलने की जगह ही नहीं, ऐसे नहीं। आज अठे रास्ता चौड़ा रहा कि आज कोई ने रास्ता दे, भगवान रे घर में आगे बिल्कुल भी रास्ता खुला है, और आज रास्ता बंद करी और या बिना रास्ते री जमीने अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, आगे भी रास्ता बंद ही सजनो ध्यान दे सुन लीजिए। ये समझो आप सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार, मात पिता गुरुजन की सेवा की जो पर उपकार कार्य करो। भूखा ने भोजन दो, प्यासा ने जल पिलाओ, नंगे ने वस्त्र दो और बीमार ने औषधि दो। यथा योग्य अपनो बने जैसी सेवा करो। तनसु करो, तनसु नहीं हो सके धन है तो धनु करो, शरीर भी कमजोर है धन भी नहीं है, वचन सु तो करो। आप नहीं कर सको तो प्रेरणा तो दो, अच्छी बात है भाई। देखो आज गाय रे वास्ते लड़का कर रहा है, आपने वचनों भी कह सका, ठीक है भी बहुत अच्छा कार्य है, पर वचन उसका नहीं, वो काम वेणो नहीं। तो सजनों बताओ आप ये कब तक ठीक बात है, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। तो कहे पशु पक्षी और सब जीवा में ईश्वर अंश आधार, और द्वैत भाव मन से बिसरा और सब सु प्रेम व्यवहार। सब जीवों में सब में आत्मा है, यही आत्म ज्ञान है, अपने जैसी आत्मा सब में। आज बताओ आप लोग के भाई अपा भूखा वहां, बहुत भूखा वहां आपा, और आपा ने कोई व्यक्ति से कोई यात्रा में गया 2 दिन भोजन नहीं मिली, तीसरे दिन कोई भी व्यक्ति मिल जावे ऐसो के भाई चल घरे रोटी जिम ले, और वो आपने रोटी जिमाओ, बताओ आपने मन में कितनी शांति वे, कितो सुख वे है, और फिर वो कैसे आशीर्वाद दे है। सजनों आप पटी रास्ते जा रही आओ, बड़ी भारी प्यास लगी, कोई एक लोटो पानी भी आपने पिलावे, कितनी शांति है। भोजन दीजिए दई तो मन पायो विश्राम, साधु के मुख मिलता पाया आत्म राम। भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए, आदि री अध कोर कोर की कोर है, हर आ बाजिल अन्न सरिसा पुन और नहीं कोई, अन्न जैसो पुन नहीं है। आप भी भूखा ने भोजन कराओ, घर कोई अतिथि आ गयो, कोई प्यासो आ गयो, बिने भी कराओ। देखो मोटू ज्ञान तो ही है कि आज बातें सुनो और देव जी की बात भजन तो होना बोल। देखो गौ माता री सेवा निमित्त 3500 रुपया फोन पे रे माध्यम सुरता राम जी दुर्गा राम जी की तरफ से जोरदार ताली बजाओ भाई। 500 रुपया सुखराम जी स्वरूप गुमान राम जी, 21 रुपया जस्सा राम जी स्वरूप उग्रा राम जी, 6000 रुपया इंद्रदास जी पटवारी, और 5000 5100 रुपया सुखराम जी स्वरूप जाला राम जी, 5100 रुपया केवल राम जी जाला राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपया पप्पू राम जी जगदीश जी, अर्जुन राम जी 100 रुपया। आप जो भी अपनी यथा योग्य सब करो, सब में धन्यवाद। बुद्धा राम जी, गोमद राम जी ये 200 रुपया, श्रवण जी सेन, संपत जी सेन 1100 रुपया, 500 रुपया दिनेश जी सनो बहुरू राम जी, 100 रुपया संदीप जी दिनेश जी, 500 रुपया सुरजा राम जी भवाना राम जी, 500 रुपया भरोस राम जी बहुरू राम जी, 500 रुपया महेंद्र जी लुम्बा राम जी, 500 रुपया सुनील जी रामोतार जी, 1100 रुपया मदन लाल जी साधु राम जी,
75 81 ग्रुप हो गयो ग्रुप है भाई 21,000 रुपये ग्रुप रे द्वारा एड़ो ग्रुप बनाओ जगह ग्रुप को गहरी सेवा आजकल कई तरह का ग्रुप बने तो गौ सेवा रो ग्रुप बनाया बहुत बढ़िया 11,000 रुपया सुखराम जी सुनो बुरा राम जी जोरदार ताली बजाओ 1100 रुपया राहुल जी श्यामलाल जी तेरा बाकी है बाकी वाला भाई जमा करा दीजिए 51 रुपया संग्राम राम जी रामपाल जी और भी कोई धनराशि आवे तो सजनों लिखा दीजिए एक बार सब जो गायरी सेवा करे सबरी बात से ताली बजाओ वास्तव में कवि साहब की साखी ये तो प्रसिद्ध है चिड़ी चौंच पर ले गई नदी नहीं गटियो नीर धर्म करिया धन नहीं गटे रखेगा साहिब कभी तो महात्मा के भाई अच्छो कार्य सुकृत कार्य कर ये संसार सपन की माया ममता मोह निवार ब्रह्मानंद तोड़ वो बंधन हरिभज उतरो पार बोलो राम जी महाराज की रोहिडारो फूल वनी में फूलियो झूठी माया देख भजन कहीं भूलियो माया अर्थ लगाए पवन जो पैसना अरे हाँ बाजिंद दुनिया में दिन 4 तमाशा देखना क्या ले आयो यार क्या ले जाएगा संगी कोई ना आए फिर पिछताएगा सपनाए संसार रेण रा देखना अरे हाँ पलटू बाजीगर का खेल बन्या सब फेंकना
सदगुरु जी महाराज की। ऐसे देखो कि संतों की अनुभव वाणी तो नहीं है, पर कवि लोग सीधे ही अच्छे शब्दों में लिखे हुए हैं। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा। राहुल राजू बाकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथ जमा कराएगा, बजाओ ताली। सजनों, क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। ये स्वयं में ही प्रसन्न करो और मन में विचार करो। सजनों, कहीं ले आया सातिर, कहीं ले जाओ। संसारिक दृष्टियों देखा, भौतिक पद पदार्थ धन संपत्ति की दृष्टियों देखा। जब तो आपका जन्म हुई तो की साथ नहीं लाया, बताओ कुछ लाया गया? कोई साथ नहीं ले आया। वस्त्र भी अपने शरीर माथे पहनने नहीं, बिल्कुल नंग धड़ंग आया। और सजनों, जिस दिन जाओ अभी दिन कहीं ले जाओ। इस संसारी कोई वस्तु चाली सा। एक व्यक्ति चाहे वो मेरे पास हजारों बीघा जमीन है, हजारों बीघा जमीन रो वो मालिक है, मृत्यु हुए भी दिन मेरे साथ नहीं चलेगा। चाहे कितने भी मेरे बड़ी कोठी बनी उड़ी है, कि तो बड़ो बंगलो बनी उड़ो है, मृत्यु होवे भी दिन अठेरे अठेरे जावे सब कुछ चीजें। बैंक वालों धन बैंक में रह जावे, तिजोरी वालों तिजोरी में रह जावे, जेब वालों लो काट लो, मेरे कहीं हाथ ले बताओ। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं चलने वाली है। सजनों, कोई वस्तु अपने साथ नहीं चले मरा भी दिन। रीतो आयो बंदा, रीतो जासी। कुछ भी साथ नहीं चले, फिर भी अज्ञान के तो है। मारो 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 करता करता लड़े झगड़े मर जा आपस में। थोड़ी थोड़ी आज देखा टीवी फोन अखबार रे माध्यम ऐसे गांव में भी सूचना देखा। एक मारे उधर में जन्मिया भाई, एक साथ बाल अवस्था बीती और बड़ा बिया, और थोड़ी थोड़ी चीजों रे वास्ते आपस में लड़ झगड़ और मर जावे। सजन बताओ आप, थोड़ी सी जगह इतनी जगह, ये जमीन मारी है, ये मारी है, ऐसे करता करता आपस में लड़ झगड़ और मर जावे। सजनों, बात जमीन तो बूढ़ी पड़ी रह जावे और आदमी इंसान इस संसार में चले जावे। ये सत्य बात है। अभी कुछ दिन पहले मैं आश्रम में बैठा हूँ, जब एक बहन को फोन आयो हो, और फोन रे माते वो रोने लगी कि महाराज मैं आपकी सत्संग सुनूं काफी समय, लंबे समय, और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्यों कहीं हो कि महाराज मैं बता नहीं सकूं। एक बीघो जमीन रे वास्ते मारे पतिदेव और मारे ही पतिदेव रे काका घर परिवार की बात थी, और घर परिवार की घटना और जमीन रे वास्ते अज्ञान पड़े में लड़िया। और सजनों, लड़ाई हो जा घर में, पर लड़ाई कहीं है सजनों, लड़ाई काल कुण किने मारने चाहे, पर वो ऐसो योग बन गयो और हमारे पति रे हाथों कोई दूसरे आदमी की मृत्यु हो गई। वो मरियो जी को तो मरियो, और हमारा पतिदेव ने आज जीवन कारावास हो गया। अब मैं रो रही हूँ, विदिन ये कार्य नहीं करता तो ठीक रहता। किरी जमिया साथ चाली है, किसी संपत्ति साथ चली है। सजनों, कुछ भी साथ चलने वालों नहीं है। एक बात तो सदा याद रखनी है, संसारिक तुच्छ वस्तुओं रे वास्ते जिकी संसारी कोई भी वस्तु ने ले और अपने जीवन में दुख पैदा हुए, अपने जीवन में उपद्रवी पैदा हुए है, भी जगह ने भी जमीन ने भी धन ने ई तरह छोड़ देनो जी तेरे कोई मासरा टुकड़ा ने कैसे छोड़ो ऐसे, अपने आवश्यकता ही नहीं। सजनों, यदि अपनी नीति साफ रहे, अपनी ईमानदारी नेकियों रेवा, परमात्मा साहिबरी बंदगी करा, तो 2 समय रे भोजन में कोई कमी नहीं रखे। बताओ तो क्यों तो कहीं लाया कहीं ले जा, कुछ भी नहीं। सजनों, अब एक बात तो ये है, बोलो साहबी बोला तो आती 2100 रुपया बौंडा निवासी केवल राम जी निवास, जोरदार ताली बजाओ। सजनों, 1100 रुपया रामदास जी कुर्ची वाली तरफ से, और दूसरी तरफ यदि ध्यान में देखा तो मानव रे विषय में संत ये भी कहेगा आदमी रो जन्म वे ऐसे तो वो कुछ नहीं लावे, पर आपने पतो है कि आदमी रो जन्म वे जन्म मुठी है नहीं, आप बंद रिया करे ऐसे रे बालक को हाथ खुली मुट्ठी थोड़ी बंदी मुट्ठी आवे। बंदी मुट्ठी क्यारो प्रतीक है कि मुट्ठी में कुछ है, मुट्ठी बंद कर दे, कुछ वस्तु रहे जद वे बंद मुट्ठी रो प्रतीक ये है
के साथ में मानव जन्म रूपी हीरो ले रहा है। ये मान को जन्म अपने मिलियो है। अधिकतर लोग तो सजनो यही है, बंदी मुट्ठी आए और खाली हाथ जाए, पर खाली हाथ जानो नहीं है सजनो, और जावे नहीं अपने साथ कुछ तो चले ही है। कहीं चले अपने साथ कर्मों री पूंजी चले है। महात्मा के सुत भी तेरा दरिया रह जासी, अंत अकेलो जाए और करिया कर्म तेरे संग चलेगा, धक्का बहुत भी दिखाए। पर ई मानव जन्म में जो कर्म करिया हाँ वे कर्म अपने साथ चलेला सजनो। और कई जीव ऐसा भी वे गुरु महाराज रे शरणा में भक्ति कर कर्म काट देवे वे तो मुक्त हो जावे। पर आम व्यक्ति री बात ये कि कर्म मेरे साथ चले। घट घट दादू क्या समझावे, जैसा किया वो तैसा पावे, कोई किसी का सीरी नहीं और साइज देख के सब घटवाई। कितनी अच्छी बात कही महात्मा कि कर्मों रे अनुसार आप यदि अच्छो कर्म करो बिरो परिणाम निश्चित अच्छो वे। आज यदि बुरो करा बिरो परिणाम आज नहीं तो कल निश्चित बुरो वे। ये वास्ते कबीर साहब कहो, अनेक संत अनेक धर्मों में, सब धर्मों में कर्म री प्रधानता बताइए। चाहे अपने सनातन धर्म में गीता जैसा ग्रंथ में लिखा, चाहे मुसलमानों री कुरान हो, चाहे ईसाइयों री बाइबिल हो, सब में कर्म ने विशेष बतायो। गोस्वामी जी भी कहो, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जैसा करिया तैसा फल चाका। तो कबीर साहब चेतावनी दिए, कबीर करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना आए, और कसर पड़े जो मत करो रोची उम्र में। कर्म ऐसो करो। आज सजनो एक आदमी बुरो कर्म करे, छल कपट बेईमानी करे हैं, और वो ये मन में सोचा है कि कौन देखे, तो देख लेनो सजनो कि भगवान देख रही हो, कोई नहीं देख रही हो। आज बुरो कर्म करा बीरो परिणाम निश्चित बुरो वे। मैं आपने एक बात सुनाऊं, ध्यान दे समझो। देखो ये प्रत्यक्ष गीता प्रेस की पुस्तक में घटना छपी, हनुमान प्रसाद पोदार छपी ये घटना। कर्म कैसा हुआ करे। इधर चुरूरी तरफ रतनगढ़ नाम रो शहर है, रतनगढ़ रो एक भाई कुछ पैसा ले और व्यापार रे उद्देश्य वो कलकत्ता गयो, पश्चिम बंगाल की योजना उठे क्यों बेटा मैंने बिजनेस करनो है, तो कहीं करा। तो 18 कोई जो लोकल व्यक्ति है भी आपने संपर्क करनो पड़ी। तो बुठारा कलकत्ता रहा एक आदमी क्यों भाई मैंने अटे व्यापार करनो है, तो तने 18 ज्ञान है, मैं मारी पूंजी लगा दूं, कुछ तो पूंजी लगाई दे आप बेड़ो व्यापार करना, कोई अच्छो काम करना धंधो। कलकत्ता रो व्यक्ति हो विश्वास करन क्यों ठीक है भाई आपने करना। अब सजनो दोनों आप जो भी काम धंधो स्टार्ट करियो, काम धंधो शुरू करियो और पैसा आने लगे। घना पैसा हम डूब जाओ जन सजनो कहीं वे एकदम घना पैसा हम डूब जाओ जन आदमी मेरी बुद्धि है नहीं जगी भ्रष्ट हो जाए। और तो एक तेरे रो भांग धतुराल दे नसो। अब सजनो धन आयो और वो जो राजस्थान रो जो भाई हो अभी रे मन रा भाव जो बदलिया कि क्यों नहीं अपने आप काम ठीक चलने लग गयो है, और इन्हें यदि आप पार्टनरशिप में बाहर निकाल दा तो आपे खुद धंधो करला और अपने ज्यादा पैसों इनकम होई। पर अब इन्हें अपने धंधों बाहर कैन करा, वो उपाय मन में विचार करे है। अब मन में वो विचार करे तो देखो भी मायरे कारणों भी धंधरे कारणों भी मन में जो दुर्बुद्धि पैदा है जन वो कहीं करे। वो अपने पास ये काम करने वाले आदमी ने कहे भाई तू एक मारो काम कर सके कहीं कि जो ये मारो पार्टनर है इन्हें एक दिन तू घर बुला के ऐसे भी कर भोजन करा, और तू ऐसे कर भोजन में जहर डाल ने मार खत्म कर दे, और यदि तू वो काम कर दे तो मैंने लाखों रुपया मैं थने दे दे, थने हमाली करने की जरूरत कौन पड़े, पर इन्हें तू मार दे। अब देखो सजनों वो ये नहीं सोचो ऊपर भगवान राम जी साहिब देखे, पर अब ये कर्म ठीक नहीं। वो आदमी पास रहने वालों क्यों भाई पहला मैं मारे घराड़े ने पूछू रोटी दबा बनावे, तो घर जाए अपनी पत्नी ने पूछे कि ऐसी ऐसी बात है, और मारो तो मन आई कौन देवे, मैं तो ये काम नहीं कर सकूं, पर तुम बता कहीं करा। बाकी होते हैं चिंता क्यों करो, यदि धन आवे जना तो वो काम मैं कर दूं, क्या तो बिन ले आ जाए जो भोजन रे वास्ते निमंत्रण दे दीजो और ये काम मैं कर दूं। अब सजनों देखो मेरी बुद्धि बदली,
बुलायो भी व्यक्ति ने वो तो लई, अब देखो कहने की विश्वास में करना पड़े, वो विश्वास कर और बे दो लोगारी जो जाल साजी में फंस गयो और गयो भी रे घर भोजन बनायो, पत्नी रे भोजन में डाल दियो जहर डालियो और भोजन करियो, मृत्यु होगी, मेरी लाश ने कटे फेंक दी गंदा नाला में या कटे भी जाए। अब सजनों बिना अपनी धनराशि दे दी, वो रतनगढ़ वालों जो व्यक्ति हो वो पार्टनर बिना धनराशि दे दी कि भाई तुम्हारो काम कर दियो। अब वो अकेलो रह गयो बिजनेस में, अरे बीरो बिजनेस बढ़तो गयो, बहुत धन कमायो, बहुत धन कमाए के भाई अपने देश चालो, अपने देश अपने गांव आयो और सजनों बढ़िया बंगलो बनायो, बढ़िया अच्छो बंगलो बनाई और देखो बीरे ऐसो योग पियो के बीरे पत्नी रे कई सालों पुत्र नहीं हो, बीरे पुत्र भी हो, बीरे तो दोहरी खुशी के व्यापार भी बहुत बढ़िया चले और बेटो नहीं हो, अपनो बेटो ही देखो। अब सजनों बेटा ने 12 पढ़न लिखने वास्ते भेजियो, काम ठीक, काम में भी उन्नति, घर में धनी गणो, बेटा ने पढ़ायो, बढ़िया पढ़ायो लिखायो, पढ़ायो लिखायो, बड़े घराना में शादी करी और अब सजनों शादी करी वो बारात वापिस आ रही गांवरी तरफ, बीच रास्ते में बीरो जो बच्चों है वो बीमार पड़ गया, इन्हें उल्टियां हुई, तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में बतायो, 20 दिनों बीमार पड़ियो सजनों, 2 साल तक लगातार बीमार रही हो, कितने साल तक, 2 साल तक। वो आदमी देश विदेश करोड़ों धन खर्च कर दियो और अब मेरे घाटों लागने लागू सजनों, एक ही बेटो ने बचानो, 2 साल तक करोड़ों धन खर्च हो गयो तो भी ठीक नहीं हो। अब डॉक्टर आयर कहो कि अब तो ये थारो बालक है जो 2 या 3 दिन जी, अब ज्यादा कौन जी। अब वो रो रही है कि गजब रा काम देगा, एक ही बेटो ये भी अब मरणासन में पड़ियो, बी रात जी रात डॉक्टर कहो का वो ज्यादा दिन कुंदरे वे 10-11 बजी और के वो बेटो एकदम से बैठो भी और क्या कर रहा है राजी भी, अरे अरे डॉक्टर तो कह रही हो मर्जी पर हो तो आप 2 सालों बैठो होगो, ठीक हो गयो। पिता पास में आयर क्यों बेटा ठीक वेगो, आप बात कहते हैं वो बैठो हो जो लगे लपड़ पिता रे, अरे बेटा एम कहीं करे के तुम जाने कौन जाने है, तुम ओळखे कौन ओळखे, तने क्यों नहीं ओळखूंगा, तुम्हारो बेटो है, बेटो तो अब के हूँ पर सोच तू मैं पिछले जन्म में कहीं हो, मैं बंगाल रो थारो वही पार्टनर हूँ जिन्हें तू मैंने धोखारे द्वारा मारियो और आज मैं वापिस आयो हूँ, तू जो कर्म करिया और जो मारो धन खायो, आज भी धन्ने में वो कहने चक्रवर्ती ब्याज रे सहित ले लियो। अब थारे मारे में 400 रुपया बाकी है, अब मैं जाऊं 400 रुपया लारे खर्च करना पड़ी और नहीं करे तो तार दिमाग वहां निकाल दे, छोड़ो ना कौन 400 पूर्व जन्म रहा नहीं छोड़िया तो 400 कैसे छोड़। देखो सजनों आज भी नहीं पश्चाताप और वो रोने लगी पिता और अपने किए हुए कर्म माते वो ग्लानि करने लागो, राम राम अब मारे किए हुए फल मिलियो मने, बिना अपनो पाप याद आयो वो क्यों कोई ने भी मैं तुम्हारा करिया जी का पाई लिया। पर एक बात बता, तू जी बेटी हूँ जी पत्नी रे शादी लड़की रे था तो शादी करिए, आज शादी तू मेरे साथ करिए, पहले दिन तू बीमार हो गयो और 2 साल या बीमार पड़े और मर जाए, आज जीवन में कहीं सुख देखियो बता, इरेन थारे कहीं बदलोगे, इरेन ही मारे लेनो देनो है, इनको नोलकी की कौन नोलकी, आबाई लोग ये जी की मन जहर देर मारी हो। तो सजनों कर्म जो है वो सदा मानव ने सावधानी करना चाहिए, कर्म कभी पीछे नहीं छोड़े, कर्म फिरावे जीव ने कर्मा ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं दादू फेरन हार। तो सदा अच्छा कर्म करो, भगवान का भजन करो, यदि मानो जीवन की सफलता है, कोई कुछ लाया नहीं साथ, कुछ लिजामा नहीं, अच्छा कर्म है, यही सच्ची पूंजी है। देखो गौ सेवा कर्म प्रारंभ है, 500 रुपया मानक राम जी सुनो, कीर्ता राम जी, नेमा राम जी सुनो, जगदीश राम जी, भला राम जी,
100 रुपया पप्पू राम जी सुनो बड़मान राम जी 1100 रुपया गजेंद्र जी सुनो बंगरू राम जी 100 रुपया नैना राम जी सुनो कीर्ता राम जी 200 रुपया हेमा राम जी रामजूम जी 1100 रुपया हनुमान राम जी 1100 रुपया जीवा राम जी लादू राम जी 500 रुपया सरुण राम जी प्रताप राम जी 500 प्रहलाद राम जी साधुल राम जी 200 दया राम जी लूंगा राम जी 1100 राम प्रसाद जी सुनो जगदीश जी 500 और एक पुत्र पांकलियो बागू राम जी देवातला 500 रुपया सोना राम जी 500 रुपया लादू राम जी एक पुत्र पंकली ने काई खेमा राम जी सुनो रामदयाल जी बंदा 1100 शंकर लाल जी विष्णु 1100 शौकीन राम जी जीता राम जी 11000 तेजा राम जी लादू राम जी 100 रुपया उमा राम जी बाबू जी 1100। एक बार आ सारी राशि जो एंकर है हाँ ये गोपी जी हटीला ये आपने फिर और विशेष रूप सुना दे। बेरा राम जी पूर्व सरपंच एक चारा रूप पंकलू निकावेला। अब देखो अभी जो और भी राशि आने वाली है एक भजन में और बोलूंगा फिर बाद में जो एंकर साहब है ये राशि बोलेला। बहुत सुंदर 2-3 दिन पूर्व ये आया लड़का कि मारे गौ माता रे निमित्त आयोजन रखनो है मारे रामरो अभी बड़ाया गांव में ग्राम बड़ाया में विशाल सत्संग कथा रो आयोजन चल रही है तो समय री व्यस्तता है। एक भजन में और बोलूंगा मांगीलाल जी बेनीवाल एक भजन बोलिया रे बाद में गौ राशि बोली जावेला फिर रामविलास जी महाराज रे द्वारा प्रवचन देला। एक पुत्री गाड़ी पहला निकाय दी और अब की करो 1000 रुपया और पहला तो बढ़िया वो काम है अब वो करो मांगीलाल जी बेनीवाल बहुत बढ़िया। आओ एक भजन में और बोलूं बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाड बड़ो हरि भजन से द्रव्य बड़ो कुछ दे अकल बड़ी उपकार करो जीवन का फल ये कबीर तेरी देह है जब लग तो कछु दे देहे खहे हो जासी फिर कौन कहेगा दे।
गुरुदेव भगवान की जय। कहीं हो जय कौन बोली बोली सभी जे बोलो बोलो सदगुरुदेव भगवान की बोली श्री छोगाराम जी महाराज की गौ माता की आज की आनंद की सत्य सनातन धर्म की राम। बहुत बहुत सुंदर आप सब ने बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य रामविलास जी साहिब महंत साहब राजपावन सानिध्य में ये सत्संग आयोजन प्रारंभ है। ये प्रारंभ चलेला अभी तक सभी बैठा रही जो के सत्संग रे कारण मारे राम ने जानो पड़ेला। आप सभी विराज और सत्संग रो लाभ ले जो अभी महाराज जी रे द्वारा और भी संतों रे द्वारा आशीर्वचन मिले। बोले गौ मात की। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजाकर सब लोग स्वागत सम्मान कराओ। पूरा गांव वाला री इच्छा है गुरुदेव एक छोटो सो भजन दी सबरी इच्छा है। हाँ पहले आप बोल दो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। गुरु महाराज एक भजन दी हाजिरी आपने बीच में और पेश करेला पछे बड़ा जी की भगत मान की कथा चाल रही है मेरे भी समय भेगो है तो एक भजन दी हाजिरी मेरे बाद में स्वागत। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भगवान है साहिब है धर्म पुण्य यही अपनो सच्चो साथी है। हरि हरि समय प्यारा प्यारा कोई नहीं नारी हरि समय प्यारा प्यारा समझे संभालो राम समझे जीवतड़ा रख सा
जाने जुरे रे बलाए, जाने जुरे रे बला। आई कासा मखमल फेरताए, तेरे फूले लगाए। मजला मजना चालताए, मजला मजना चाल, हुआ काग नहीं आए, हुआ इत कर मन ने बूझ ले, दिल अपना में जोए। पहली तो प्यारा घना लागताए, सोई तेरा बैरी होए, सोई तेरा बैरी होए। ये समझावे सुख देव जिए, समझावे सुख देव। चरणदास चितरा, चरणदास चितरा। मानव जन्म मूंगो घणो येली, वेद भरे जरी साखोली, वेद भरे जरी बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार जी बोलो भाई, बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, सदाराम जी महाराज की, गौ माता की। बहुत सुंदर साउंड, बहुत अच्छा लगा है, जोरदार ताली बजाओ। और बहुत ही सुंदर ऑर्गन प्लेयर, ढोलक वादक और पैड वाला सब लड़का ने बहुत बहुत धन्यवाद है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब आपने कुछ सूचना, फिर महंत रामविलास दास जी साहब रे द्वारा आशीर्वचन मिलेला। राम जी राम। हेलो, एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां बजा सब लोग स्वागत सम्मान करो। माता बहना थे एक बार नीचे बैठो सगली। हाँ, और भाई लोगों को निवेदन है, एक जोड़ी लेयर माता बहना तरफ और लेयर जाइजो, क्योंकि यार जेब में जो भी रुपया और है गौ माता रे वास्ते बहुत जरूरी है। आप सब निवेदन करो, सब लोग आराम हो विराजमान में जाओ। बीच भजन में बोलनो बीचों को कोनी टोका तो ठीक को नहीं, लेकिन आप सबको निवेदन है सब लोग विराजो। और परम पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने बहुत प्यारा प्यारा सा भजन आप पर बीच में सुनाया। लेकिन आज री भक्ति रो बहुत प्यारा सुख जी को आयोजन एक कुर्सी गांव री पावन नगरी में राखी जी, और इरो मेन उद्देश्य वही है कि लावारिस जितना भी गोवंश है बारे सेवार्थ रक्षार्थ और हितार्थ की भक्ति रो प्यारो सो का आयोजन है। आप सब लोगों ने गोदान प्रदान करनो है। गुरु महाराज ने कथा रे वास्ते प्रस्थान भी करनो है, लेकिन उनसे पहले जी की कुछ सहयोग राशि आप लोगों की तरफ से आई है, मैं बार उद्घोष करूं आप बीच में। माणक राम जी सुपुत्र श्री कीर्ता राम जी आप ओर से 500 रुपया, नेमा राम जी सुपुत्र श्री जगदीश जी 500 रुपए, पप्पू राम जी सुपुत्र श्री हनुमान राम जी 1100 रुपया, गजेंद्र जी सुपुत्र श्री भवरू राम जी 5100 रुपया, नैना राम जी कीर्ता राम जी 200 रुपया, देमा राम जी राम जीवन जी 1100 रुपया, हनुमान जी और 1100 रुपया, जिया राम जी सुपुत्र श्री लादू राम जी 500 रुपया, सरवण राम जी सुपुत्र श्री प्रताप राम जी 500 रुपया, दया राम जी सुपुत्र श्री लुम्बा राम जी 1100 रुपया, राम